फिल्म की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां एक लड़की को एक क्रीपी राइम सुनाई देती है। वो एक लड़की को देखती है जो कह रही थी कि वो हर जगह खुश है और उसे अपने साथ आकर खेलने के लिए बुला रही है। वो उस लड़की के पीछे पीछे एक रूम में जाती है। अचानक वो भूतिया लड़की कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकल आती है और सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रेनो अपने जूनियर स्टूडेंट्स को स्कूल कैंटीन मैनेजर की बेटी की आत्मा की एक भूतिया कहानी सुनाता है जो 3rd फ्लोर से गिरकर मर गई थी। रेनो स्टूडेंट्स को वार्न करता है कि कल रात के स्पेशल कैंप में अगर उनका सामना उससे हो भी जाए तो वो लोग डरे नहीं। इसी बीच एंडी आकर स्टूडेंट्स जल्दी सोने जाने को कहता है क्योंकि कल उन्हें एक बहुत बिजी और टफ दिन बिताना होगा। रेनो एंडी को बताता है कि जूनियर्स कहानी सुनकर काफी डर गए हैं। वो लोग कल एक मजेदार प्रैंक करने का प्लान बनाते हैं। एंडी कहता है कि वो इस बार के नाइट कैंप के एक्सपीरियंस को पहले से अलग और थ्रिलिंग बनाना चाहता है और स्कूल के हमेशा लॉक रहने वाले एक मिस्टीरियस टॉयलेट की याद दिलाता है। एंडी कहता है कि अगर कोई कैंडल हाथ में लेकर उल्टा चलकर उस टॉयलेट के दरवाजे के सामने जाए और उसे खोलने में कामयाब हो जाए तो कुछ अजीब घटना होती है, लेकिन आज तक कोई उस दरवाजे को खोल नहीं पाया है। फिर वो लोग स्कूल के कॉरिडोर के आखिर में बने उस मिस्टीरियस लॉक्ड टॉयलेट के सामने जाकर खड़े होते हैं। विन इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करने से डरती है और साफ कह देती है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो इस खेल में शामिल नहीं रहेगी, लेकिन एंडी उन्हें तसल्ली देकर कहता है कि यह सिर्फ मजे के लिए किया जा रहा है और कोई खतरा नहीं होगा। वो रेनो को कल वहां एक कैमरा सही एंगल पर छुपाकर सेट करने को कहता है। अगले सीन में नाइट कैंप का प्रोग्राम ऑफिशियली शुरू हो जाता है। सीनियर्स ऑर्डर देते हैं कि उन्हें रात की एक्टिविटीज के लिए जरूरी चीजें स्कूल कैंपस से ही ढूंढ कर निकालनी होंगी और यह काम उन्हें ग्रुप में मिलकर पूरा करना होगा। रेनो स्टूडेंट्स से फिर एक बार पूछता है कि क्या वो सारे रूल्स समझ गए हैं। स्टूडेंट्स हाँ में जवाब देते हैं और अपना कैंप शुरू करने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं। इसके बाद वो लोग अलग अलग जगहों पर हिडन कैमरा सेट कर देते हैं। वो एक कैमरा उस लॉक्ड टॉयलेट के सामने लगाते हैं ताकि वो दूर से रिकॉर्ड हुई फुटेज देखकर स्टूडेंट्स के डरने का रिएक्शन एंजॉय कर सकें। अचानक अंदर से एक आवाज सुनकर वो लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में एंडी जूनियर स्टूडेंट्स को उनका पहला मिशन समझाता है। हर ग्रुप को सिर्फ 3 माचिस की तीलियां दी जाएंगी। उनका मेन काम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग और आगे के इंस्ट्रक्शंस की चिट ढूंढकर निकालना है। इसके बाद मिशन शुरू होते ही एक आवाज सुनकर वो लोग डर जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ एक कैट थी। वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप रूम के अंदर जाकर डिसाइड करता है कि सिंटा, लुलू और आंदिका राइट साइड के कॉरिडोर में ढूंढेंगे और टीटा के साथ बाकी लोग लेफ्ट साइड जाएंगे। लेकिन टीटा डर के मारे अलग होने के लिए तैयार नहीं होती, तो सिंटा उसे शांत करती है और सबको एक साथ रहने को कहती है। अचानक उनकी कैंडल बुझ जाती है। फिर कैंडल जलाते ही सिंटा डर के मारे चीख पड़ती है। सिंटा जोर देकर कहती है कि उसने ठीक सामने एक लड़की को खड़े देखा है, लेकिन उसके दोस्तों को वहां कुछ नहीं दिखता, इसलिए उन्हें लगता है कि सिंटा उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। सिंटा कसम खाकर कहती है कि यह सच है, लेकिन बाकी लोग इसे उसका वहम समझकर टाल देते हैं। दूसरी तरफ एंडी जूनियर्स को डराने के लिए ऊपर जाता है। इधर जूनियर्स को एक क्लू मिल जाता है और वो ऊपर आते हैं। इसी बीच एक और स्टूडेंट को अचानक एक छोटी लड़की दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो लड़की गायब हो जाती है। बाकी लोगों को कुछ नहीं दिखता, तो वो लोग उसकी मजाक उड़ाते हुए इसे उसके मन का वहम बताते हैं। इसके बाद सब एक रूम में घुसकर ढूंढना शुरू करते हैं। एक बार फिर वो लड़की चीख कर कहती है कि उसने एक छोटी लड़की को देखा है। टीटा उसे और डराने से मना करती है। खैर, सिंटा को OSIS का फ्लैग मिल जाता है। इसके बाद सबके बाहर निकलने पर एक लड़का उस भूतिया लड़की को देखकर चीखते हुए बाहर भाग आता है। इधर दूसरे ग्रुप को एंडी डराता है, लेकिन वो लोग उस भूतिया लड़की को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और जल्दी से नीचे उतर आते हैं। इधर सिंटा का ग्रुप एक एरो डायरेक्शन देखकर अंदर घुसता है। अंदर उन्हें वो चिट मिल जाती है और वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करके जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। वो सक्सेसफुली अपना मिशन पूरा करके सीनियर्स के पास पहुंचते हैं। एक स्टूडेंट के डरे हुए चेहरे की वजह पूछने पर वो लोग बताते हैं कि उसने एक छोटी बच्ची का भूत देखा है। सीनियर्स हैरान होकर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे किसी नकली भूत का कोई प्लान नहीं किया था। शायद यह सिर्फ उस स्टूडेंट का इमेजिनेशन है। इसके बाद सीनियर्स अपने आखिरी चैलेंज का अनाउंसमेंट करते हैं। किसी एक को स्कूल के कॉरिडोर के आखिर में बने उस लॉक्ड टॉयलेट को खोलना होगा, वरना कोई घर नहीं जा पाएगा। सिंटा पूछती है कि क्या टॉयलेट खोलने की परमिशन है। सीनियर्स कोई जवाब नहीं देते। उल्टा जूनियर्स के बीच से ही कोई वॉलंटियर ढूंढने लगते हैं। जब कोई तैयार नहीं होता और टीटा इसका प्रोटेस्ट करती है, तो सीनियर्स भड़ककर उसी पर टॉयलेट खोलने का प्रेशर डालते हैं। टीटा डर के मारे रोने लगती है। विन सिंटा को उसकी डरपोक दोस्त की जगह टॉयलेट का दरवाजा खोलने के लिए चुनती है।
इसके बाद उसे रूल्स बताए जाते हैं कि कॉरिडोर के आखिर में बने उस टॉयलेट की तरफ उसे हाथ में कैंडल लेकर उल्टा चलकर जाना होगा और किसी भी तरह की कोई चालाकी नहीं करनी है। सिंटा यह शर्त मान लेती है। इसके बाद सिंटा पीछे की तरफ उल्टा चलना शुरू कर देती है। इधर सीनियर्स आपस में बात करते हैं कि उन्होंने हर कॉर्नर पर कैमरा सेट कर दिया था और दूर से सिंटा के हर स्टेप पर नजर रख रहे हैं। सिंटा उल्टे कदम चलते हुए आखिरकार टॉयलेट के दरवाजे के सामने पहुंच जाती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसती है। अचानक कुछ उसके सामने आ जाता है। सिंटा जोर से चीख पड़ती है। तब सीनियर्स नोटिस करते हैं कि सिंटा एक स्टैच्यू की तरह बिल्कुल सुन्न खड़ी है। उसकी यह अजीब हालत देखकर सीनियर्स टेंशन में आ जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब यह कोई मजाक नहीं रहा। वो एक बंदे को मॉनिटर पर नजर रखने को बोलते हैं और खुद टॉर्च लाइट लेकर सिंटा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। सीनियर्स टॉयलेट के सामने आकर देखते हैं तो सिंटा वहां नहीं थी। रेनो टॉयलेट के अंदर चेक करता है पर वो बिल्कुल खाली मिलता है। अचानक सिंटा रेनो के ऊपर झपट पड़ती है। बाकी दोनों सिंटा को शांत करते हैं और सिंटा बेहोश हो जाती है। सीनियर्स जब सिंटा को वहां से ले जा रहे थे तब एंडी को अपने पैर में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। सीनियर्स सिंटा को उसकी दोस्त टीटा के पास ले आते हैं। इसके बाद लौटते वक्त रेनो सिंटा को कंपनी देने की बात करता है। एंडी उसे मोटिवेट करता है कि वो सिंटा को अपनी गाड़ी में घर छोड़ने का ऑफर दे। रेनो थोड़ा हिचकिचाने के बाद सिंटा को बुलाता है और कहता है कि इतनी रात गए टैक्सी मिलना मुश्किल है और उसकी इस थकी हुई हालत में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। रेनो सिंटा को गाड़ी में बैठने के लिए तो कहता है लेकिन उसकी दोस्त टीटा से कह देता है कि गाड़ी में और जगह नहीं है। टीटा गाड़ी के छोटे साइज का थोड़ा मजाक उड़ाती है। अगले सीन में विन अपने घर पहुंच जाती है। वो मजाक में रेनो को अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखने को बोलकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाती है। विन घर वापस आकर अपने रूम में किसी को घुसते हुए देखती है और डरते डरते अंदर जाती है। अंदर उस भयानक लड़की को देखकर वो बुरी तरह पैनिक हो जाती है और बाहर भाग आती है। तब सिक्योरिटी गार्ड के आने पर वो उसे यह बात बताती है। गार्ड उसके रूम की अच्छी तरह तलाशी लेता है और वापस आकर बताता है कि अंदर कोई नहीं है। शायद यह सिर्फ विन का वहम था। इधर एंडी और रेनो सिंटा को उसके घर के सामने ड्रॉप कर देते हैं। एंडी मजाक में रेनो को उस सिंटा के करीब जाने के लिए कुछ टिप्स देता है। सिंटा के घर पहुंचते ही उसकी अचानक एंट्री से उसकी बहन थोड़ा चौंक जाती है। बहन जब उससे नाइट कैंप का एक्सपीरियंस पूछती है तो थकी हुई सिंटा शॉर्ट में बताती है कि सब अच्छा था। बहन उसे पहले नहा लेने और फिर किचन में रखा डिनर कर लेने की एडवाइस देती है, जिसके बाद सिंटा उसे थैंक्स कहकर ऊपर चली जाती है। इसके ठीक बाद सिंटा की बहन अरुम ऊपर से कुछ आवाज सुनकर चेक करने जाती है तो देखती है कि सिंटा अपने रूम में सो रही है, लेकिन बाथरूम से लगातार पानी गिरने की आवाज आ रही है। अरुम बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो अंदर सिंटा को देखती है। अरुम उससे पूछती है कि क्या वो अभी सो रही थी, क्योंकि उसने सिंटा के रूम में एक अनजान लड़की को देखा था। सिंटा इस बात को अरुम की बनाई हुई कहानी समझकर टाल देती है। इधर विन अकेली घर में डर से सहमी हुई थी। इसी बीच उसके साथ एक और लड़की की झलक दिखाई देती है। इधर रेनो घर में घुसते ही बाहर एक लड़की को देखकर डर जाता है। फिर रेनो उसी लड़की को अपने बेडरूम में देखता है, लेकिन अगले ही पल वो लड़की फिर से गायब हो जाती है। इधर एंडी के घर लौटते ही उसके मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है, मैं हमेशा तुम्हारा पीछा करूंगी, असीह। एंडी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। इधर सिंटा टीटा को कॉल करती है। टीटा बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो आफ्टर स्कूल हॉरर नाम की एक भूतिया नॉवेल पढ़ रही है, जिसकी स्टोरी सिंटा के आज के हॉरर एक्सपीरियंस से अजीब तरीके से मैच करती है। सिंटा हैरान होकर अपने साथ हुई अजीब घटनाएं शेयर कर ही रही थी कि अचानक उसे एक भयानक आवाज सुनाई देती है और फोन कट हो जाता है। टीटा को लगता है कि सिंटा ने पैसे बचाने के लिए कॉल काट दी है, इसलिए वो वापस कॉल बैक नहीं करती। सीन कट होकर अगले दिन सुबह पर आता है। एंडी किचन से बाहर असीह को देखता है। अगले ही पल असीह अंदर आ जाती है और एंडी को हॉन्ट करती है। इधर अरुम कॉलिंग बेल की आवाज सुनकर दरवाजा खोलती है तो घर के अंदर वही लड़की दिखाई देती है। खैर, अरुम को बाहर कोई नहीं मिलता तो वो सिंटा से कहती है कि जब से वो कैंप से लौटी है उनके घर में एक के बाद एक अजीब कांड हो रहे हैं और सिंटा का बिहेवियर भी एबनॉर्मल लग रहा है। सिंटा बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। ठीक तभी दूसरी तरफ से सिंटा को आते देख अरुम चौंक जाती है और कहती है कि अभी अभी तो सिंटा उससे बात कर रही थी। सिंटा अपने रूम से बाहर आकर अरुम की बात से इनकार करती है और बताती है कि वो अब तक अपने रूम में ही थी। अरुम बुरी तरह पैनिक हो जाती है कि तो फिर वो इतनी देर से किससे बात कर रही थी। इधर स्कूल का क्लीनिंग स्टाफ नोटिस करता है कि कॉरिडोर के आखिर में बने उस श्रापित लॉक्ड टॉयलेट का दरवाजा खुला हुआ है। वो ऑर्गेनाइजर स्टूडेंट्स को बुलाकर उनसे कड़ी पूछताछ करता है कि क्या उन्होंने कल रात उस टॉयलेट का दरवाजा खोला था। स्टूडेंट्स इस बात से पूरी तरह इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि शायद किसी चोर ने अंदर खजाना होने की उम्मीद में दरवाजा खोल दिया होगा। जब वो इसके भयानक अंजाम के बारे में बताता है तो एंडी उसके इस डर को अंधविश्वास कहकर टाल देता है और दरवाजे को दोबारा बंद रखने की एडवाइस देता है।
स्टूडेंट्स उसकी बात को इग्नोर करते हैं और क्लास में जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद विन रेनो को बताती है कि पिछली रात उसके साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई है और मिस्टर रेडी की बात शायद सच है। रेनो भी बताता है कि उसने खुद भी बिल्कुल वैसे ही मिस्टीरियस एक्सपीरियंस का सामना किया है। इसके बाद विन एंडी के पैर के दर्द के बारे में पूछती है। एंडी बताता है कि उसका पैर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है। विन उसे स्कूल की छुट्टी के बाद सीधा डॉक्टर के पास जाकर अपना पैर चेक करवाने को कहती है। स्कूल की छुट्टी के बाद रेनो सिंटा से मिलकर उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और उसे एक साथ घर लौटने का ऑफर देता है। ठीक तभी सिंटा की दोस्त टीटा मजाक करते हुए उन्हें टोक देती है। वो शर्त रखती है कि अगर सिंटा के साथ घर जाना है तो रेनो को उन्हें एक फेमस और महंगे कैफे में ट्रीट देनी होगी। रेनो फिर किसी दिन ट्रीट देने का बहाना बनाकर टाल देता है, जिसके बाद टीटा सिंटा को लेकर वहां से चली जाती है। इधर विन एंडी से पूछती है कि क्या वो अकेला घर लौट पाएगा। एंडी कहता है कि वो अकेला चला जाएगा और अपना पैर चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है ताकि प्रॉब्लम और ज्यादा न बढ़ जाए। विन उसे जल्दी ठीक होने की विशेष देकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद विन बस में चढ़ती है। अचानक विन नोटिस करती है कि बस के सभी लोग अजीब तरीके से उसकी तरफ घूर रहे हैं। अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि यह सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। दूसरी तरफ अरुण को वही मिस्टीरियस भूतिया गाना सुनाई देता है, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं वहाँ खुश हूँ, मैं हर जगह खुश हूँ। अरुण तब ढूंढना शुरू करती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। हालांकि वो उस लड़की की प्रेजेंस को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। इधर रेनो अपने रूम में था। अचानक असीह उसका गला दबा लेती है। इसके बाद जब वो उसे छोड़ती है तो रेनो बुरी तरह पैनिक होकर ऊपर वाले को याद करता है और डर जताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो शायद मारा जाएगा। दूसरी तरफ बस से सबके उतर जाने के बाद भी विन बस में सो रही थी। नींद खुलते ही विन जल्दी से बस से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा और खिड़कियां सब बंद थे। अचानक विन उस लड़की को ड्राइविंग सीट पर बैठी देखती है। फिर असीह विन का गला दबा लेती है और सीन कट होकर डॉक्टर के चैम्बर में चला आता है। डॉक्टर बताता है कि एंडी की एक्सरे रिपोर्ट में उसकी हड्डियां बिल्कुल ठीक लग रही हैं, लेकिन सही बीमारी का पता लगाने के लिए कुछ और टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था तभी एंडी को एक कॉल आता है। बात खत्म होने के बाद एक आवाज सुनकर एंडी बिना मेडिसिन लिए ही वहां से हड़बड़ाहट में निकल जाता है। एंडी विन से मिलने आता है। बस कंडक्टर बताता है कि विन बस के अंदर बुरी तरह डरी हुई हालत में मिली थी। एंडी विन को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है, लेकिन विन डॉक्टर को दिखाने से साफ मना कर देती है और घर लौटने की जिद करती है तो एंडी उसे घर ले जाता है। अगले दिन स्कूल में तीनों दोस्त रेनो, एंडी और विन अपने हाल ही के भूतिया एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। रेनो बताता है कि पिछली रात उस पे एक भूत सवार हो गया था। विन भी बस के अंदर भूत के चक्कर में फंसने की घटना बताती है। रेनो को शक होता है कि उन पर लगातार हो रहे इन पैरानॉर्मल अटैक्स को देखकर लगता है कि मिस्टर रेडी की डरावनी बातें शायद सच होने वाली हैं। लेकिन एंडी इस बात को किसी बूढ़े की बकवास कहकर टाल देता है और उनके संडे की छुट्टी के प्लान के बारे में बात करने लगता है। अगले सीन में विन आसिह को एक भयानक रूप में अपनी तरफ आते देखती है और डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। इसी बीच एंडी आकर दरवाजे पर नॉक करता है। एंडी विन को पेल और बीमार देखकर उसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में पूछता है। विन बताती है कि उसने एक बहुत ही भयानक नाइटमेयर देखा है। एंडी विन को उसकी गाड़ी की चाबी वापस दे देता है। विन जब एंडी के पैर के बारे में पूछती है तो एंडी बताता है कि उसका पैर पहले से बेहतर तो है, लेकिन कभी कभी अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है। विन अपना डर जताती है कि स्कूल का वो कर्स्ड टॉयलेट खोलने के बाद से ही शायद ये सब घटनाएं हो रही हैं। विन उसे कल ही इस मैटर में मिस्टर रेडी से बात करने की एडवाइस देती है और एंडी उसे आराम करने को कहकर वहां से चला जाता है। एंडी को अचानक अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो डर कर वहां से निकल जाता है। अगले दिन सुबह सिंटा बाथरूम में पानी का टैप चलने की आवाज सुनकर पूछती है कि क्या अरुण नहा रही है। अरुण रूम में आकर बताती है कि वो अभी अभी सोकर उठी है और उसने टैप नहीं खोला था। ठीक तभी सिंटा बुरी तरह पैनिक होकर चीख पड़ती है, क्योंकि उसने अरुण के ठीक पीछे ब्राइडल ड्रेस पहने एक मिस्टीरियस औरत को खड़े देखा था। अरुण सिंटा से कहती है कि उनके घर में सच में कुछ ईविल हो रहा है। इसके तुरंत बाद ही सिंटा चीख कर बेहोश हो जाती है। इधर रेनो अपने लैपटॉप पर किसी का हाथ महसूस करके चौंक जाता है। इसी बीच एंडी और विन वहां आते हैं तो रेनो उनके ठीक पीछे उस अजीब सी लड़की को देखता है। रेनो दरवाजा खोलकर बाहर उस लड़की को देखने की बात उन्हें बताता है। एंडी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सिंगल रहने की वजह से ही उसे हर जगह लड़कियां दिखाई देती हैं। इसके बाद वो लोग लैपटॉप पर सिंटा के उस लॉक्ड टॉयलेट में घुसने की वीडियो फुटेज देखना शुरू करते हैं। वीडियो में अचानक स्कूल का वो भूतिया गाना बजने लगता है, जिसे सुनकर वो लोग बुरी तरह डर जाते हैं। वो एक दूसरे पर शक करते हैं कि शायद किसी ने जानबूझकर एडिटिंग के वक्त ये डरावना म्यूजिक ऐड किया होगा, लेकिन एंडी कसम खाकर इस बात से इनकार करता है। इसी बीच वो वीडियो की स्क्रीन पर देखते हैं कि एंडी का पैर उस लड़की ने पकड़ा हुआ है। वीडियो को ध्यान से देखने के बाद उन्हें समझ आता है कि वहां कैंटीन ओनर की मरी हुई बेटी की कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई और ही भयानक रूप वहां मौजूद था। विन जब एंडी से उसके पैर के दर्द के बारे में पूछती है तो एंडी बताता है कि उसका पैर अभी ठीक तो है, लेकिन कभी कभी इतना भारी लगता है जैसे उसके पैर के साथ कोई चीज लटकी हुई हो।
वो लोग जल्दी से स्कूल की एंशिएंट हिस्ट्री जानने वाले अकेले इंसान मिस्टर रैडी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो स्कूल जाकर मिस्टर रैडी को ढूंढते हैं, पर वो वहां नहीं मिलता। स्कूल में छानबीन करते वक्त उन्हें महसूस होता है कि कोई चुपके से उनका पीछा कर रहा है। वो लोग पैनिक किए बिना नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं। फिर वो पीछा करने वाले उस आदमी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसकी आइडेंटिटी और पीछा करने की वजह पूछते हैं। वो आदमी बताता है कि उसे स्कूल की सारी पास्ट हिस्ट्री पता है। वो 7 साल पहले की एक दर्दनाक ट्रेजेडी की कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि उस वक्त स्कूल में आसिया नाम की एक स्टूडेंट पढ़ती थी जो अपने टीचर नॉर्मन से पागलों की तरह प्यार करती थी। आसिया अक्सर अपने टीचर को छोटे मोटे गिफ्ट्स दिया करती थी और एक दिन उसने डायरेक्टली अपना प्यार कन्फेस कर दिया। लेकिन टीचर नॉर्मन ने बहुत पोलाइटली अपनी एंगेजमेंट की बात बताकर आसिया को समझाया कि वो उसके लिए सिर्फ एक स्टूडेंट है और रिग्रेट जताते हुए उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। आसिया अपने टीचर को स्कूल के पीछे उसके लिए वेट करने का एक नोट लिखती है, लेकिन टीचर उस नोट को फेंक कर चला जाता है। आसिया अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसी टॉयलेट में जाकर सुसाइड कर लेती है। वो इन्फॉर्मर बताता है कि आसिया की मौत के बाद स्कूल में एक के बाद एक डरावनी घटनाएं शुरू हो गई थीं, जिसकी वजह से स्कूल अथॉरिटी ने उस टॉयलेट को परमानेंटली लॉक कर दिया था। काफी वक्त बाद स्कूल का माहौल शांत हो गया था, लेकिन एंडी और उसके दोस्तों की क्यूरियोसिटी में उस दरवाजे को खोलने की बेवकूफी की वजह से वो कर्स फिर से जाग गया है। रेनो इस मुसीबत के लिए एंडी को ब्लेम करता है तो एंडी माफी मांगता है और इससे बचने का रास्ता पूछता है। इन्फॉर्मर बताता है कि आज रात ठीक 12 बजे उस टॉयलेट के दरवाजे को फिर से लॉक करना होगा। इसके साथ ही आसिया की आत्मा को शांत करके वहां से भेजना होगा और इसकी अकेली चाबी वही इंसान है जिसे उस इविल स्पिरिट ने सबसे पहले पॉजेस किया था। एंडी फौरन समझ जाता है कि वो इंसान सिंटा है। इधर सिंटा अपनी बहन अरुम को बताती है कि उसके साथ होने वाली घटनाएं शायद किसी भूत के पॉजेस करने जैसी ही सुपरनैचुरल चीज थी। वो अरुम को बताती है कि उसने सपने में या सच में टॉयलेट के अंदर ब्राइडल ड्रेस पहने एक लड़की को देखा है और वो टॉयलेट बिल्कुल स्कूल के उस टॉयलेट जैसा ही था जिसे उसने कैंप वाली रात खोला था। सिंटा को पक्का यकीन हो जाता है कि उनके घर में हो रही इन सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का मेन सोर्स यही टॉयलेट है। इसी बीच रेनो का कॉल आने पर सिंटा उससे एक अर्जेंट मैटर के लिए मिलने बाहर जाने का डिसीजन लेती है। बाहर सिंटा का वेट कर रही उसकी दोस्त टीटा जमीन पर एक हाई हील शू पड़ा देखकर क्यूरियस हो जाती है। सिंटा के वहां पहुंचने पर टीटा उससे पूछती है कि उसने शू जमीन पर क्यों फेंक रखा है और शू उठाकर उसे दिखाती है, लेकिन सिंटा टीटा का मजाक उड़ाती है क्योंकि टीटा के हाथ में कोई शू नहीं बल्कि कुछ सूखे पत्ते थे। सिंटा इस बात को टीटा का एक और मजाक और उसके मन का वहम समझकर उसे वहां से जल्दी ले जाती है। कुछ ही देर बाद जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं तो रेनो उन्हें स्कूल के उस कर्स्ड टॉयलेट में सुसाइड करने वाली आसिया की भटकती आत्मा के बारे में बताता है। एंडी और रेनो उसके सामने सारा सच खोल देते हैं। रेनो बताता है कि उनकी मुलाकात स्कूल के एक मिस्टीरियस एक्स स्टूडेंट से हुई थी जिसने उन्हें स्कूल के उस टॉयलेट की पास्ट ट्रेजेडी की कहानी बताई है। एंडी बताता है कि उस एक्स स्टूडेंट के बताए हुए तरीके के मुताबिक आज रात ठीक 12 बजे स्कूल के उस टॉयलेट का दरवाजा हर हाल में फिर से लॉक करना होगा और सिंटा ही इस कर्ज से मुक्ति पाने की अकेली चाबी है। उस रात वो लोग सिंटा को लेकर उस टॉयलेट के पास पहुंच जाते हैं। अचानक एक इनविजिबल फोर्स सिंटा को खींचकर अंदर ले जाती है। फिर सिंटा वहां से बाहर निकलकर दौड़ते हुए छत के किनारे पर आ जाती है। दोस्त उससे कोई गलत कदम न उठाने की मिन्नतें करने लगते हैं। तब आसिया की आत्मा कहती है, तुम सबको पता होना चाहिए कि दिल टूटने का दर्द कैसा होता है। ठीक तभी वो मिस्टीरियस आदमी आगे आता है। वो कहता है कि उसे पता है कि टीचर नॉर्मन के प्यार ठुकराने से आसिया को बुरी तरह चोट पहुंची थी, लेकिन वो खुद आसिया से बेहद प्यार करता था। वो लड़का आसिया से प्यार से रिक्वेस्ट करता है कि वो सिंटा की बॉडी को छोड़कर चली जाए। आसिया की आत्मा शांत होकर सिंटा को आजाद कर देती है, जिसके बाद सिंटा बेहोश होकर गिर पड़ती है। सिंटा को होश आने के बाद वो लोग उस मिस्टीरियस आदमी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां उन्हें मिस्टर रैडी दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स उन्हें बताते हैं कि एक लड़के ने यहां आकर सिंटा की बॉडी को पॉजेस करने वाली आसिया की आत्मा से बात की और सिंटा को आजाद करवाया है। उस लड़के का नाम फ्रांस सार्वेनो सुनकर मिस्टर रैडी दंग रह जाते हैं और बताते हैं कि फ्रांस तो 5 साल पहले ही मर चुका है, ठीक आसिया के सुसाइड करने के तुरंत बाद। मिस्टर रैडी उन्हें बिना एक पल की देरी किए फौरन अपने अपने घर चले जाने का ऑर्डर देते हैं। उनके वहां से निकलते वक्त भी एक लड़की को एंडी के पैर से लटके हुए देखा जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।